याद करोगे। पाकिस्तान में इस तरह चैनल बंदी और कलम बंदी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज़ वन मीडिया के साथ जो उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, मैं कंडेम करता हूं और इसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल रेटिंग्स खराब होती हैं। न्यूज़ वन के पर पाबंदी इसकी भी मैं शदीद मजम्मत करता हूं। न्यूज़ वन की जबरी बंदिश का चौथा रोज सेनेट में भी मामले की गूंज। सेनेटर्स का हुकूमत से न्यूज़ वन नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, आजादी इजहार राय पर पाबंदी किसी सूरत कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनान उल्लाह ने न्यूज़ वन की बंदिश को अफसोसनाक करार दे दिया। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हुकूमत सच्चाई को कौम के सामने लाने से घबरा रही है। 19 जो आपके बुनियादी हकूक में आता है, ये इंश्योर करता है राय की आज़ादी को, और अगर इस राय को दबाया जाए, सुप्रेस किया जाए, तो ये एक आर्टिकल जो है दस्तूर का वो इन्फ्रेंज हो जाता है। कि मीडिया पहले ही हमारे यहाँ बहुत दबाव में है। आज़ादी इजहार राय पे पहले ही बड़ी कदगने हैं। पहले ही बोलना लिखना बहुत मुश्किल हो चुका है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने न्यूज़ वन की बंदिश को गैर कानूनी करार दे दिया। बोले, आइन का आर्टिकल 19 इजहार राय की आज़ादी की जमानत देता है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आज़ादी इजहार राय पर पहले ही बहुत कदगने हैं। इस हवाले से मुस्बत और जानदार इक़दाम करना पड़ेंगे। नोटिस होने चाहिए, उसके बाद सफाई का मौका मिलना चाहिए। जल्दी में कोई इकदाम नहीं उठाना चाहिए। इस मुल्क में सियासत में से इखलाकियात का जनाजा निकालने वाली मौजूदा हुकूमत और उसका लीडर। आज़ादी सहाफ़त के बगैर जमहूरियत तो नामुकम्मिल है ना। हुकूमत बजाय इसके कि इस इश्यूज को कम करे, इस किस्म के इकदाम से पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा कर रही है। हुकूमती इत्तेहादी भी न्यूज़ वन की बंदिश के खिलाफ बोल पड़े। मुस्लिम लीग खाफ के सेनेटर कामिल अली आखा ने कहा, हुकूमत ने न्यूज़ वन का मौक़िफ़ सुने बगैर नशरियात बंद की, मीडिया पर पाबंदी लगाने के खिलाफ हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवशा खान की भी मजम्मत। सेनेटर ताहिर बुजुंजो ने न्यूज़ वन की बंदिश को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। सेनेटर पीर साबिर शाह ने कहा, हुकूमती इक़दाम सहाफ़त की आज़ादी का गला घोंटने के मुतरादिफ है। हुकूमत जो है नाराज हो रही है न्यूज़ वन से कि उसने हकीकत अवाम के सामने रखी है। ये कैफियत पूरे मुल्क के अंदर है। आज मुल्क में आज़ादी सहाफ़त को देखें लोग क्या लिखते हैं आपके बारे में। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, अवाम को हकीकत दिखाने पर हुकूमत न्यूज़ वन से नाराज है। मुल्क में न जमहूरियत है न सहाफ़त आज़ाद है। न्यूज़ वन की बंदिश से अवाम को आईनी हक से महरूम किया जा रहा है। न्यूज़ वन की जबरी बंदिश के खिलाफ सुन असम्बली की प्रेस गैलरी में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अरकान असम्बली कुंवर नबी जमील और मुकेश कुमार, इम्तियाज शेख समेत दीगर की भी न्यूज़ वन बंदिश की मजम्मत। नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा। इंसानी हुकूक की कारकुन माहिर कानून ईमान मजारी कहती हैं, अगर कोई चैनल अपोजिशन के खिलाफ कुछ भी कहे उसको खुली छूट दी जाती है, लेकिन हुकूमत तनकीद बर्दाश्त नहीं करती। वकिला सहाफ़ियों की किसी भी तहरीक में उनके हमरा होंगे। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में न्यूज़ वन की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज। हुकूमत से बंदिश फौरी खत्म करने का मुतालबा। मलिकवाल, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन में मुजाहरे। चूनिया में वकला बरादरी भी न्यूज़ वन के लिए सड़कों पर आ गई। आज़ादी इजहार राय पर हमला, मुल्क भर के अवाम न्यूज़ वन के शाना बशाना। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के शहरियों को चैनल की बंदिश के खिलाफ हुकूमती फैसले पर गुस्से का इजहार। पैमरा पर भी तनकीद।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलग अलग मुलाकातें, पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल, मुल्की सलामती, सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत-हाल पर गुफ्तगू। घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। उनको याद आ जाना है एकदम उनकी सेहत के ऊपर। ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत याद आई। चौधरी फैमिली पर पूरा एतमाद है। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा अगर हमने डैम्स बनाए होते तो बिजली महंगी ना होती। सिंध में कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कालाबाग डैम बने, हमें उनको समझाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म अपने साथियों से कह दें घबराना नहीं। वफाकी वज़ीर मुनीस इलाही का कहना है कि सियासी लोग ताल्लुकात बनाते हैं और निभाते हैं, हम सियासी लोग हैं। घर आने वालों से मिलना और वेलकम करना हमारा काम है। मुनीस इलाही के बयान के बाद अपोजिशन, खास तौर पर शहबाज शरीफ की घबराहट में मजीद इजाफा हो गया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ को मकसूद चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए का भी हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान इजलास पर इजलास बुला रहे हैं और घबरा अपोजिशन रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पार्टी तर्जमानों का इजलास बुलाने पर लीगी रहनुमा मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करें। वजीर आजम की जेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान के मुशीरों और तर्जुमानों को डैम्स, हेल्थ कार्ड, एहसास कामयाब जवान प्रोग्राम पर बात करने की भी हिदायत। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद की तारीख तय हुई तो शायद लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़े। नवाज शरीफ बीमार होकर गए, सेहत याब होकर लौटेंगे। हुकूमती हलीफ जमातों से राबते तेज कर दिए हैं। लीगी रहनुमा शहजाद फातिमा का कहना है पीटीआई तोशा खाना में तहाइफ जमा न करा सकी। वजीर आजम से आटा और चीनी से अरबों रुपए कमाने और अद्वियात की कीमतों में इजाफे का हिसाब भी लिया जाएगा। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के अमजद अली खान न्याजी बोले तोशा खाना का रिकॉर्ड मौजूद है। अपोजिशन की कोशिशें 3.5 साल से जारी हैं, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं। पीपी रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा कल के दुश्मन आज के दोस्त, ये सब सियासत में चलता रहता है। हम सियासतदान हैं, जंगजू नहीं। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का खदशा। ओकरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। ईरानी वजीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम और आर्मी चीफ से अलहदा मुलाकातें। इमरान खान का सिक्योरिटी मसाइल से निपटने के लिए मुश्तरका ताउन की जरूरत पर जोर। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाक ईरान बॉर्डर पर दहशतगर्द अनासिर को पनपने नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले की रिपोलिंग। 66 तहसील और सिटी काउंसिल्स में जमीयत उलमा इस्लाम फे की 23 नशिस्तों पर कामयाबी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 18 नशिस्तें लेकर दूसरे नंबर पर। पीटीआई के उमर अमीन गंडापुर सिटी काउंसिल डेरा इस्माइल खान के मेयर मुंतखब। नौशहरा में मोहम्मद इसहाक खटर कामयाब करार।
बिलावल बेटा तैयारी कर लो, लाड़काना आ रहा हूँ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिंध के दौरे का ऐलान कर दिया। कहा तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन का हक है, आईनी तरीके से ऑपोजिशन का मुकाबला करेंगे और शिकस्त देंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपकी उम्र गुजर गई, सियासी आदाब नहीं सीखे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद खनी का वज़ीर खारजा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा शाह महमूद मुल्तान में वोटर्स के पास जाते नहीं, लाड़काना कैसे जाएंगे। शुमाली वजीरिस्तान डोसाली में हमला आवर की मिलिट्री पोस्ट में घुसने की कोशिश, अहलकारों पर छोटे हथियारों से फायरिंग। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमला आवर मारा गया। सखर में दरख्त काटने के मामले पर 2 भाइयों में झगड़ा, फायरिंग से बाप, 2 भाई, भतीजे और भाभी समेत 6 अफराद जान से गए। नवाब शाह में जमीन के तनाजे पर 6 अफराद का कत्ल, मुतासिरा खानदानों का कौमी शाहराह पर धरना तीसरे रोज भी जारी। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नवाब शाह वाक़े पर अपोजिशन जमातों का सुन असम्बली में एहतजाज, स्पीकर दाइस का घेराव और शोर शराबा। वाक़े के खिलाफ करारदाद भी जमा करा दी, स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। कंदील बलोच कत्ल केस में मरकजी मुलजिम वसीम को लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने बरी कर दिया। जस्टिस सुहेल नासिर ने राजीनामे की बुनियाद और गवाहों के बयानात से मुनहरिफ होने पर मुलजिम को बरी किया। नूर मुक़द्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर ने तहरीरी बयान में अपने आप को बेगुनाह करार दे दिया। मकामी अदालत में पेश किए गए बयान में कहा वो मुनशियात के इस्तेमाल के बायस अपने हवास खो बैठा था, होश में आने पर पता चला नूर मुक़द्दम का कत्ल हो गया। नवाब शाह यूनिवर्सिटी में तालिबा डॉक्टर नौशीन का कत्ल या खुदकुशी, मामला सुलझने के बजाय उलझने लगा। इंक्वायरी रिपोर्ट ताहाल मुकम्मल न हो सकी। वजीर आला सिंध के नोटिस पर वाइस चांसलर अनीला अताउर रहमान तवील रुखसत पर भेज दिया गया। डॉ यूनिवर्सिटी के VC डॉक्टर सईद कुरैशी की क़यादत में इंक्वायरी कमेटी कायम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नैब को साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इंक्वायरी 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस अज़हर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि नैब की जिम्मेदारी है कि ये तासुर ज़ाहिर करे कि सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का एहतसाब होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जिला अस्पताल में सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। बोले सिंध के अस्पतालों में बिला तफरीक और मुफ्त इलाज किया जा रहा है। कम वसाइल के बावजूद ज्यादा मेहनत से मंसूबे कामयाब हुए।